आखिर जल्दी करो, वो आ जाएगी। भाई गॉड, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, पेट में ना गुड़गुड़ भी हो रही है। मुझे लगता है ना कोई गड़बड़ तो आज होने ही वाली है। सुनो, तुमको घर छोड़ के जाना है? नहीं ना, तो और कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम ये घर खाली करके नहीं जाएंगे, ओके? हाँ। भाई गॉड, ये तो ना डेथ ही हो जाएगी। मैंने ना पहले कभी भी ऐसा नहीं किया। हाँ हाँ, मैं तो रोज करती आ रही हूँ, मेरा तो ये पेशा है। मैं स्पेशल 26 वाट से जो आई हूँ। हाँ, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? देखो, घबराना नहीं, चेहरे पे घबराहट नहीं नजर आनी चाहिए। मेरे चेहरे पे नजर आ रही है? क्या आप भी कॉन्फिडेंट नहीं हो? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। पाखी, पाखी, अरे यार जल्दी आ गई। तेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है? पॉटी करके देख। सुन, चेहरे पे घबराहट नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जा जा जा। प्लीज आइए, आइए जी, आप ही का घर है, आइए। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी जी, मेरा नाम अनुजा है। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम, जो बोलिए। आप ही का घर है। नहीं जी, कोई भी चीज की लोड़ नहीं है जी। ये है मेरी बेटी दीपिका। मेरी बेटी दीपिका क्या? इसका कोई सरनेम नहीं है क्या? जी नमस्ते। ये पाखी मेरी बहू। बेटा जरा चाय ले। आप लोग कहाँ से आए हैं जी? चेन्नई। जी, चेन्नई में मैं रहती हूँ, ये लखनऊ में रहती है। वहां पे बहुत बड़ी एजेंसी में एड फोटोग्राफर है। अब पाखी और मैं यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसने असाइनमेंट यहाँ ही ले लिया ताकि हमारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका पति और आपका बेटा? बिल्कुल, पति और बेटा है जी। जी, बेटी है आपकी तो पति भी होगा, आपकी बहू है तो बेटा भी होगा जी। आपको वो इतने लंबे टाइम के लिए यहाँ अकेला छोड़ देंगे क्या? हाय हाय, ये आपकी बहू है? इसके तो मांग में सिंदूर भी नहीं है, गले में इसके मंगलसूत्र नहीं है। क्यों है कुड़िए? ठीक है बहन जी। देखिए जी, अब बात खुल ही गई है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। वो क्या है, मैंने पाखी को अपनी बहू कह के आपसे मिलवाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूं, आपको हमारा सच्ची रिश्ता पता चल जाए। बात तो ये है कि ये मेरी बेटी ही है। मेरा बेटा ही बदनसीब है जो मेरी बहू को प्यार नहीं कर सका, इज्जत नहीं दे सका। जी, मैंने उसको घर से निकाल दिया। बेटा है तो क्या हुआ? सही गलत तो हम जानते हैं ना। जब एहसास होगा अपनी गलती का तो आ जाएगा। तो मैंने कह दिया ऐसे, जब वो अपना रिश्ता भूल गया तो तुझे क्या जरूरत है मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने की? मैंने और मेरे पति ने फैसला कर लिया है कि ये अपनी जिंदगी अपने आप जिएगी। तो इसे दिल्ली में नौकरी मिल गई है, मैं इसके साथ आ गई। बेटी है जी मेरी, और दीपिका से बढ़ के है। क्या ना बहन जी, ये तो बहुत गलत बात है जी। इसका कोई बच्चा है क्या? वो बच्चा ना है शिमला में है। शिमला में बोर्डिंग स्कूल मेरे पति के साथ गया। उत्तर, तू ना रब पे भरोसा रख, कोई भी फिक्र मत कर। ये मर्द जात है ना, ये होते ही खोते हैं। इतनी सोनी वोटी में छड़ के चला गया, और देखना तुम, जिंदगी की जब मार पड़ेगी ना तो तेरे कदमों में ही आके वो वापस पड़ेगा। बस एक गल याद रखें, कदे हिम्मत ना हारी। मेरा एक कहना मानेगी पुत्र, अपने बेटे को ना बोर्डिंग से वापस ले आ। उसको बाप का प्यार नहीं मिला तो क्या
दिया, माँ का प्यार तो मिलेगा ना। बस इतना सा काम कर देना। अच्छा जी, हम चलते हैं। जी जी जी। आप लोगों से मिलके बड़ा ही चंगा लगा जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस दिल भर आया। बहन जी जी। कोई भी चीज की लोड़ हो ना, आप बेझिझक मेरे पास आ जाना जी। ऊपर ही तो रहती हूँ आपके मैं। आप ऊपर रहते हैं? हाँ, मैं भी ना बस चक्कर लगाती रहूंगी आपके पास। क्या आती जाती रहेंगी? नहीं आऊँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आइए। क्या बात यह है कि हम कभी कभी घर पर नहीं होते हैं, इसीलिए कह रही हूँ। आएंगी, काम का तकलीफ होगी, घंटी मारेंगी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्या फायदा आने का। अरे बहन जी, अपनों से मिलने में क्या तकलीफ? जब ऊपर चढ़ूंगी आपकी घंटी बजा दिया करूंगी, जब नीचे उतरूंगी फिर आपकी घंटी बजा दिया करूंगी, और क्या। ओए खोतिया, पहली बार तो इतने अच्छे बंदे लेकर आया है, बस इनका ध्यान पूरा रखना, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओ आंटी जी, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। अच्छा आंटी जी चलिए। चलो जी। मैं चक्कर तो लगाती रहूंगी, ध्यान रखना। ठीक है जी। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। उफ, जान बच गई। माय गॉड, क्या एक्टिंग की आपने। ऐसा लगा आपको एक्चुअल में बहुत बड़े परिवार में रहने का तजुर्बा हो। ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? शुक्र करो जान बच गई। हंस रही है। और बाकी मैंने तुझसे कहा था ना मंगलसूत्र और सिंदूर लगा लेती। अरे झूठ मूठ का ही तो लगाना था। जब पहली बार पहनाया गया था तभी झूठे प्यार और झूठे रिश्ते के लिए ही पहनाया गया था। ये सब सुहाग की निशानियां एक पत्नी धारण तो अपने शरीर पर करती है, लेकिन रिश्ता इनका उसकी आत्मा से जुड़ जाता है। पति बच्चे ये सब रिश्तों में आप यकीन नहीं रखती ना, इसीलिए शायद इन रिश्तों में आप बंधी भी नहीं है। इसीलिए इन रिश्तों से जुड़ने का सुख क्या होता है और इनसे अलग हो जाने का दर्द क्या होता है, शायद आप कभी समझ नहीं पाएंगे। जख्म भरना इतना आसान नहीं है ना। सही कहा तुमने, मुझे इनसे किया ना एहसास किया है, ना कभी करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी चांद देखने की आदत हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि चांद रोहिणी के पास अपनी मजबूरी से आता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि चांद को रोहिणी से बहुत प्यार है, इसीलिए वो रोहिणी के पास आता है। जैसे आप मेरे साथ हैं, आपकी मजबूरी है, लेकिन मैं तो आपसे बहुत अंशुमन, ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट की फर्स्ट कॉपी है। ये हम दोनों की बचपन की तस्वीरें और ये वो लोरी है, ठीक है ना? और ये नया कांटेक्ट नंबर है, ये नंबर इस पेपर में दिया गया है। कल जैसे ही सुबह में ये न्यूज़पेपर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि फोन पे कहीं ना कहीं से माँ की कुछ ना कुछ खबर तो जरूर मिलेगी। अब लगता है कि ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। हम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे पूरा यकीन है माँ हमें जरूर मिलेगी। ये सब सुहाग की निशानियां एक पत्नी धारण तो अपने शरीर पर करती है, लेकिन रिश्ता इनका उसकी आत्मा से जुड़ जाता है। पति बच्चे ये सब रिश्तों में आप यकीन नहीं रखती ना,
इसीलिए शायद इन रिश्तों में आप बंधी भी नहीं है। इसीलिए इन रिश्तों से जुड़ने का सुख क्या होता है और इनसे अलग हो जाने का दर्द क्या होता है, शायद आप कभी समझ नहीं पाएंगे। छूटे हुए रिश्तों का दर्द समझती हूँ पक्की। आज तक उसी को तो जीती आ रही है। Come on, let's go. Come on. चलो, let's start. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attitude, guys. Attitude. Come on. Break, guys. Break. चलो नो है, पेपर में नहीं लिखा है कि ब्रेक खत्म हो गया। कम ऑन दीपिका, ये क्या? अरे वो मेरे आज कैलेंडर शूट का फर्स्ट डे है ना, तो मैं अपना हॉरोस्कोप देख रही हूँ कि शूट कैसा जाएगा। तुम ये सब चीजों में विश्वास करती हो? ये सब बकवास है। वो जो भी हो, मैं तो रोज देखती हूँ। अगर अच्छा हुआ तो हिम्मत बढ़ती है, और बुरा हुआ तो? चुप चुप बोलो ना। ओके, ऑल द बेस्ट। फोन क्यों नहीं आ रहा? चल रहा है ना फोन? चल रहा होगा। रिंगर देखता हूँ आने के नहीं। हाँ, रिंगर तो चल रहा है। अंशुमन, ये नया नंबर आज ही तो न्यूज़पेपर में दिया है, थोड़ा पेशेंस तो रखो। वही तो नहीं हो पा रहा ना मुझसे, पेशेंस नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि बस जल्दी से जल्द सब कुछ हो जाए ताकि मैं माँ को मिल सकूं, ताकि हम माँ से मिल सके। हम यू नो व्हाट आई मीन। कर्क राशि, दिन मिला जुला होगा। शनि मंगल 7वें स्थान पर जा बैठे हैं। काम बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। My God, ये तो दोनों बातें बोल रहे हैं। बस कर्म किए जा। अनुजा आंटी ना सही कहती हैं, फ्रॉड है ये सारे, बस कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन लास्ट बात मान सकती हूँ कि कर्म किए जा। एक काम करती हूँ, राठौर सर के ऑफिस में फोन करके पूछती हूँ कि फोटोज कौन सी आईडी पे मेल करनी है। अंशुमन सर के ऑफिस में कॉल करती हूँ, आखिर मॉडल तो वही अप्रूव करेंगे ना।
हेलो। जी राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज। हाँ जी जी, मैं दीपिका शर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी दीपिका जी बोलिए। वो मैं आपकी कंपनी के लिए कैलेंडर शूट कर रही हूँ। जी 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 हाँ, तो क्या मुझे आपकी मेल आईडी मिल सकती है? हाँ श्योर, लिखिए। जी एक मिनट दीदी, पेन। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ जी बताइए। कैलेंडर ऑफ द ईयर @rathorgroup.com। एक मिनट, कैलेंडर ऑफ द ईयर। जी क्या? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट होल्ड। जी एक मिनट। हाँ जी बताइए। rathorgroup.com। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ मैडम जी, अभी तक शूट वूट पे नहीं गई? जा रही हूँ, उसी की तैयारी हो रही है। क्या कहता है तुम्हारा भविष्यवाणी? आज का दिन कैसे जाएगा? अच्छा रहेगा। शूटिंग के लिए जा रही हूँ। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माँ, आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। ओ अच्छा, तो मैं अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुला दूं? लोरी क्या होती है माँ? लोरी दूर आसमान में जो एंजल्स होती है ना, वो जब हम सो जाते हैं तो चुपके से आके हमारी आंखों में मीठे मीठे सपने भर देती है। उन्हीं एंजल्स को बुलाने के लिए लोरी गाते हैं। लेकिन वो एंजल्स होती है ना, वो बहुत शाय होती है। अगर किसी की आंखें खुली हैं तो फिर वो नहीं आती। इसलिए आपको आंखें बंद करके लोरी सुननी होगी, और फिर एंजल्स आकर आपकी आंखों में एकदम स्वीट स्वीट वाले सपने भर देंगे। ओके, फिर आंखें बंद करो। फूल बाजे बाड़ी में, मेरे बाबू खेले चंपा बाड़ी में। चंपा बाड़ी को कटवा दो, मेरे बाबू को घर बुला दो। आजा बाबू दौड़ दौड़, लड्डू खाए तोड़ तोड़। पूरा लड्डू नहीं भाना। आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। हाँ, जरा अच्छी तरह चीनी डाल। ओके। तो फिर कल से आज तक मैं कितना मिस किया मेरे बच्चे ने अपनी माँ को। वैसे तो रोज बात होती है हमारी, लेकिन अब दिन में एक ही बार होती है ना। पहले तो मैं स्कूल जाने के बाद बहुत सारी बातें करता था आपके साथ। अब कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाया करती थी। मैं आपको मेरे स्कूल की सारी स्टोरीज बताता था, फिर आप मुझे होमवर्क करवाती थी, फिर गेम्स। आप मुझे लोरी सुनाया करती थी। मैं वो सब बहुत मिस करता हूँ। आई एम सॉरी बच्चा, मुझे इस तरह आपको छोड़कर आना पड़ा।
आजकल हम लोग को स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? टाइम मैनेजमेंट। थोड़े से टाइम में ज्यादा काम किया जाता है। ऐसे जब ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना हो तो बाकी चीजों से भी टाइम निकाल के उस एक काम में डिवोट करना पड़ता है। मुझे बहुत मजा आ रहा है माँ, और सीख भी रहा हूँ। कितना स्मार्ट है मेरा बच्चा, कितना इंटेलिजेंट है, सब समझता है। थैंक यू। लेकिन माँ आपको एक बात बता दे, मेरे बच्चे से इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं वहां से चली आई, उसके अलग रीजंस हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास वापस आ जाऊं तो मैं अभी आ जाऊंगी। दुनिया का कोई भी रीजन एक माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं रख सकता। नहीं माँ, मैं जानता हूँ आप गलत को सही करने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना। डैड ने आपके साथ बहुत रॉन्ग किया है माँ। नहीं आयान, आपके डैड के साथ बहुत कुछ रॉन्ग हुआ है। हम दोनों तो सिर्फ उसे राइट करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।